ओम शांति। आज बाबा के 27 जनवरी 2025 के ईश्वरी महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष कहा है कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी। कर्मातीत किसको कहा जाता है? कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत, अर्थात न्यारा, देह और देह के संबंधियों से भी न्यारा, मैं और मेरे पन से भी न्यारा। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब बाबा ने कहा तुम बच्चे 5 विद ऑनर बन सकेंगे और भविष्य में भी ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को डबल इंजन मिली है। डबल इंजन का मतलब है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमें दोनों मिलकर के शक्ति दे रहे हैं, ताकत भर रहे हैं हमारे अंदर, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो सदा निरंतर याद करते रहना चाहिए। तभी बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। फिर बाबा ने आशिक और माशूक के लिए कहा है। जैसे बाबा ने कहा आशिक माशूक होते हैं, वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं, एक दो के बिना रह नहीं सकते हैं। चाहे कोई काम भी कर रहे होते हैं लेकिन वो आशिक को याद करते हैं और वो अपने माशूक को याद करते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा आपकी याद भी भगवान के साथ ऐसी ही होनी चाहिए, आशिक और माशूक की तरह। तो बाबा ने कहा हम परमात्मा के बिना रह नहीं सके, हम आशिक हैं और परमात्मा हमारा माशूक है। तभी बाबा ने कहा तुम्हें जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए वो तभी होगा जब हम उस परमात्मा की याद में सदा और निरंतर रहेंगे। और बाबा ने कहा इसी से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होंगे। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न बताया है, प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत कर रहे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही बाप हम बच्चों के ऊपर कौन सी मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे कि तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। फिर बाबा ने कहा है कि ये रिकॉर्ड बजा है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। फिर बाबा ने कहा है कि पाप की याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाएंगे और तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाओगे। तुम्हारे जो 63 जन्मों के पाप हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा परमात्मा तुम्हारा पतियों का पति भी है, पिताओं का पिता भी है और तुम बच्चों को इस समय
राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप खुद नहीं बनते हैं, लेकिन हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, अर्थात सतयुग में भेज देते हैं। बाबा सतयुग में नहीं जाता है, लेकिन हम बच्चों को सतयुग में भेज देते हैं। बाबा ने कहा, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। जो बाबा ने कहा साधु संत होते हैं, वो कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा के ऊपर तो लेप छेप लगता है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, तभी तो उसी के आधार से हमें अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम जो पुरुषार्थ करते हो वो दुख धाम से निकलकर सुख धाम और शांति धाम में जाने का दुख धाम से निकलकर सुख धाम और शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने कहा तुम सभी को रास्ता बताते हो। कौन सा रास्ता? क्योंकि सभी अज्ञानता में भटके हुए हैं। परमात्मा आकर के सभी को ठिकाना दे रहे हैं, अर्थात सुख धाम का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने आज नारद का मिसाल बताया। जैसे नारद था तो वो कहता था कि हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, लक्ष्मी के गले में माला पहनाएंगे। तो उनसे कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो आईने में। तो शक्ल देखी तो बंदर की शक्ल दिखाई दी। तो बंदर तो लक्ष्मी को वर नहीं सकता है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि तुम्हें अगर लक्ष्मी को वरना है तो अपने आप में सर्व गुणों से संपन्न बनना है, सर्व गुणों को धारण करना है, कोई भी कमी ना रह जाए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को माया से खबरदार रहना है, क्योंकि माया ऐसा उल्टा काम करा देती है जो घड़ी घड़ी बाबा ने कहा तुम्हें पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म या विकर्म हमसे ऐसा ना हो जो हमें रोना पड़े, पछताना पड़े। फिर बाबा ने कहा तुम्हें योग की अग्नि से ही तुम्हें अपने पापों को भस्म करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि अभी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, खूने नाहे खेल होंगे, और बाबा ने कहा जो डरपोक होंगे वो बेहोश हो जाएंगे, वो देख नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा अभी बहुत कुछ होना है दुनिया में, बहुत कुछ। अभी तो क्या क्या होना है बाबा कहते हैं तुम सब कुछ देखेंगे। और जो पक्के योगी होंगे वो तो घबराएंगे नहीं, लेकिन जो कच्चे होंगे वो घबरा जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी लेकर के बाबा के सेंटर खोलो, चाहे किराए पे भी ले लो। बाबा ने कहा धन तो वैसे ही विनाश हो जाएगा, तो क्यों ना बाबा की सेवा करनी चाहिए। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, ताकि आपका भी भाग्य बने और दूसरों का भी भाग्य बने। बाबा ने कहा इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, खर्चा तो बाबा आप ही चला देगा, आप ही पूरा करेगा। और फिर बाबा ने कहा है कि बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते और डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है
अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसा का मतलब है एक तो काम कटारी नहीं चलानी है और दूसरा किसी से भी लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को यानी घोड़े को इस अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी। बाबा ने कहा जो ये मैं करते हो ना, शरीर का भान, इसको जब स्वाहा करेंगे तब ही अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। कोई भी बाबा की सेवा हो तो हमें क्या करना है, उसमें सहयोग का हाथ बढ़ाना है। तभी बाबा ने कहा आपको दुआएं मिलेंगी। ये थी प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य।